किसी भी देश अथवा प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को पहचान प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण तथ्य या भौगोलिक तत्व भाषा है। भारत की भाषाई विविधता का आज हम विवेचन करेंगे। भारत के विभिन्न सामाजिक और नृजातीय समूह एथनिक ग्रुप्स विभिन्न भाषाओं के वाहक हैं। अगर 1961 की भारतीय जनगणना के आंकड़ों को देखें तो उस वर्ष भारत में 1652 विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 ऑफिशियल भाषाओं में के बोलने वाले लोग देश की 96.72% जनसंख्या का निर्माण करते हैं। इनमें से 13 भाषाएं ऐसी हैं जो कम से कम देश की 1% जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं, और संस्कृत को छोड़कर सभी भाषाएं और 8वीं अनुसूची संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं कम से कम 10 लाख लोगों द्वारा बोली जाती हैं। भारत की भाषाई विविधता को दिखलाने वाले हम 4 भाषाई समूह या भाषाई परिवारों को वर्गीकृत करते हैं। प्रथम है भारतीय यूरोपियन भाषाई परिवार, जिसे आर्यन भाषाई परिवार भी कहा जाता है। इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार के 2 मुख्य उपवर्ग हैं। प्रथम दार्दिक भाषाई समूह उपवर्ग, जिसका उदाहरण कोहिस्तानी, कश्मीरी और अफ़गानिस्तानी भाषाएं हैं, जो कि अपेक्षाकृत छोटा समूह है भारत की इस भाषाई परिवार का। दूसरा है जिसे इंडो आर्यन भाषाई वर्ग कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा भाषाई वर्ग है और इसको अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार 6 श्रेणियों में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिमी इंडो आर्यन भाषाई परिवार की उत्तर पश्चिमी जो शाखा है उसमें कच्छ क्षेत्र में बोली जाने वाली कच्छी, पाकिस्तान के सिंध में बोली जाने वाली सिंधी तथा सिंध और पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र में बोली जाने वाली लहंदा भाषाएं शामिल हैं। दक्षिणी इंडो आर्यन भाषाई परिवार की जो दक्षिणी शाखा है उसके उदाहरण मराठी और कोंकणी भाषाएं हैं। पूर्वी जो शाखा है उसमें ओडिया, असमी और बंगाली भाषा बिहार की भाषाओं को भी शामिल किया जाता है। पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र की भाषाई वर्ग में पूर्वी उत्तर प्रदेश की अवधी, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी तथा इसी के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बघेली भाषाएं हैं। मध्यवर्ती भाषाई क्षेत्र भी लंबा चौड़ा क्षेत्र है जिसमें पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती भाषाओं को शामिल किया जाता है। उत्तरी भाषाई क्षेत्र में नेपाली तथा पहाड़ी, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है, निचले क्षेत्र में बोली जाती है, वो भाषाएं इसमें शामिल हैं। इंडो यूरोपियन भाषा समूह के इंडो आर्यन भाषाई परिवार की 3 भाषाएं भारत की प्रथम 3 प्रमुख भाषाएं भी हैं। हिंदी भाषा को बोलने वाले देश के करीब 43.63% लोग हैं। बंगला भाषा जो देश की दूसरी प्रमुख भाषा है इसको बोलने वाले देश की 8.03% लोग हैं, जबकि मराठी देश की तीसरी प्रमुख भाषा है जिसको बोलने वाले देश के 6.86% है। दूसरा भाषाई परिवार द्राविड़ भाषाओं का है,
द्राविडियन भाषाई परिवार का है, जिसे क्षेत्र के अनुसार 3 वर्गों में रखा जाता है। दक्षिणी द्राविडियन भाषाई समूह में परिवार में केरल की मलयाली, कर्नाटक की कन्नड़ तथा तमिलनाडु की तमिल भाषाओं को शामिल करते हैं। मध्यवर्ती द्राविडियन भाषाओं में तेलुगु और मध्य भारत के बड़े क्षेत्र में रहने वाले गोंड जनजाति की बोली जाने वाली गोंडी लैंग्वेज, गोंडी भाषा शामिल है। उत्तरी द्राविडियन भाषाओं के वर्ग में ओराओं और माल्तो, ओराओं एक छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजाति है जिसकी भाषा ओराओं है। तो ये भाषाएं उत्तरी द्राविडियन भाषाई समूह में उपवर्ग में रखी जाती हैं। द्राविडियन भाषाओं में से तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग देश का 6.70% हैं और यह देश की चौथी बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। इसी भाषाई वर्ग में तमिल देश की 5वीं बड़ी बोली जाने वाली भाषा है, जिसके बोलने वाले लोग देश के कुल जनसंख्या के 5.70% हैं। तीसरा भाषाई परिवार ऑस्ट्रिक भाषाओं का है। ऑस्ट्रिक जिसे संस्कृत साहित्य में निषाद भाषाएं भी बोलते हैं, निषाद भाषाओं का समूह। इसके 2 मुख्य उपवर्ग हैं, मुंडा भाषाई वर्ग और मौन खमेर भाषाई वर्ग। मुंडा भाषा वर्ग में विभिन्न जनजातियों की भाषाओं को शामिल करते हैं, जिसमें संथाल लोगों की संथाली, मुंडा तथा हो लोगों की भाषाएं और कोरकू भाषा आदि हैं। मौन खमेर भाषाई उपवर्ग में मेघालय की खासी जनजाति की भाषा खासी तथा निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा को शामिल किया जाता है। चौथा मुख्य भाषाई परिवार देश का है साइनो तिब्बतन भाषाई परिवार। साइनो माने चाइनीज, चीनी तिब्बती भाषाई परिवार, जिसे संस्कृत भाषा में किरत भाषाएं भी कहते हैं। किरत, इस भाषाई परिवार के 3 शाखाएं हैं। प्रथम तिब्बती हिमालयी भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत तिब्बत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली तिब्बती भाषा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बाल्टिस्तान प्रदेश की बाल्टी लैंग्वेज, भारत के लद्दाख राज्य केंद्र शासित प्रदेश की लद्दाखी और हिमाचल प्रदेश की लाहौली किन्नौरी तथा सिक्किम की लेप्चा, सिक्किम तथा पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी प्रदेश में बोली जाती हैं। ये सब तिब्बती हिमालयी भाषा उपवर्ग के अंतर्गत आती हैं। साइनो तिब्बतन भाषाई परिवार या किरत भाषाई परिवार का दूसरा उपवर्ग, जिसे उत्तरी असम या यूँ कह सकते हैं जो असम के से लगे हुए अरुणाचल प्रदेश की सीमा में अंदर सीमा में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जिसके विभिन्न जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे अक्का, दफला, अबोर, मीरी, मिशिमी, मिशिंग आदि। साइनो तिब्बतन भाषाई परिवार या किरत भाषाई परिवार का तीसरा जो समूह है उसे असम म्यांमारी भाषाई वर्ग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत असम में बोली जाने वाली बड़ी भाषा जिसे बोडो कहते हैं, फिर नागा क्षेत्र की नागा भाषा, कच्चिन, कुकीचिन जो मणिपुर क्षेत्र में बोली जाती है, और म्यांमार देश की भाषाएं इसी वर्ग में आती हैं। देश में विभिन्न भाषाओं के विविधता के बावजूद अलग अलग काल में इन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाली भाषाओं का भी प्रचलन रहा है। जैसे
प्राचीन काल में संस्कृत भाषा भारत के विस्तृत क्षेत्र को एकत्व प्रदान करने वाली, एकत्व के सूत्र में जोड़ने वाली भाषा थी। द्राविडियन भाषाओं में भी संस्कृत भाषाओं का प्रभाव है, जबकि उत्तरी भारतीय मैदानों की जो इंडो आर्यन भाषाएं हैं उनमें संस्कृत भाषा का बहुत अधिक प्रभाव और उसके शब्द दिखाई पड़ते हैं। मध्यकालीन समय में, मध्यकाल में फारसी भाषा जो प्रशासनिक भाषा थी, उसने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़े रखने का, भाषा की दृष्टि से जोड़े रखने का कार्य किया। और अंग्रेजी काल या अंग्रेजी काल के बाद भी वर्तमान में भी अंग्रेजी भाषा जो ब्रिटिश लोगों की भाषा है, वो ये भाषा भारत को आपस में जोड़ने वाली एक कॉमन लैंग्वेज का काम कर रही है। देश के संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से प्रमुख भाषाओं के अतिरिक्त अन्य लैंग्वेज या भाषाओं में डोगरी, बोडो, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, संस्कृत, संथाली, सिंधी, उर्दू आदि शामिल हैं। भारत की भाषाओं के अनुसार 12 भाषाई प्रदेश की गिनती की जा सकती है, जिसमें कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल तथा मलयालम को शामिल कर सकते हैं। हिंदी भाषा कई राज्यों में बोली जाती है, जबकि अन्य जो भाषाएं हैं जो अभी गिनाई गई हैं, ये मोटे तौर पर विभिन्न राजनीतिक इकाई अथवा विभिन्न प्रांतों से सामंजस्य रखती हैं।